चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर एक बार आप सबका स्वागत है खूबसूरत से वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से। आज का दिन का दूसरा मुकाबला फाइनल डे मीरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। हमारे साथ लाइव एक्शन पर आयुष चौकस पे आप नज़र रख चुके हैं, क्योंकि जो लोग नज़रें जमाए बैठे हुए थे वो पिछला मुकाबला आपके लिए जैम पैक था। और पिछले मुकाबले में ना सरफराज वो बाजी मार के ले गया था अपना सरफराज, बिहार का लाला सरफराज बाहुबली। और पिछले मुकाबले में आसमान में उड़ा था एक ही बाज, मैदान में गूंजा था एक ही आवाज, वन एंड ओनली सरफराज। क्या खेला था ये खिलाड़ी। और इसी तरीके के मैचेस देखने के लिए लोग मैदान में आते हैं। और क्यों कहा जाता है, तभी तो ये लाइन बनाई गई है कि आप जब मैदान में आते हैं तब जाके मैदान मैदान बनता है, आप जब टूर्नामेंट में आते हैं तब जाके एक टूर्नामेंट बनता है। सो थैंक यू हमारे तमाम सभी फैंस का, तमाम सभी लोगों का। मैच स्टार्ट। आज के दिन का दूसरा मुकाबला 12:16। स्ट्राइक पे हम कहते हैं कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, और आप बोलते हैं गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते। स्ट्राइक पर पहला गेंद, वो कृष्णा का एक ही अंदाज, कृष्णा का अपना अंदाज। कृष्णा का बल्ला बोला है और सातपुते का बल्ला बोला है। फिर एक बार मीरठ के सरजमीन पर कृष्णा सातपुते आए हैं और कृष्णा सातपुते छा गए हैं। चले, पहले गेंद से प्रहार, पहले गेंद से ओवर बाउंड्री। यहां पर कृष्णा सातपुते के नाम वो कूल काम कंपोज्ड विंटेज अंदाज दिखता है। और क्यों कहा जाता है कृष्णा सातपुते मतलब इंडियन टेनिस क्रिकेट का सबसे फिटेस्ट प्लेयर। वो फिटनेस के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखते हैं। कौन कहेगा कि उम्र बढ़ा है, साल बीता है, समय बदला है, लेकिन कृष्णा यही है, ये अपना कृष्णा है, कृष्णा सातपुते। जब भी इस खिलाड़ी को खेलते हुए देखते हैं ना, ऐसा लगता है कोई चित्रकार अपने चित्र में रंग डाल रहा है, कोई आर्टिस्ट अपने पेंटिंग में पेंट कर रहा है। सो कृष्णा सातपुते स्ट्राइक पर है। पहला गेंद, पहले गेंद से शुरुआत हो चुका है। पावर प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं कृष्णा सातपुते। पहले गेंद से ओवर बाउंड्री, वो विंटेज अंदाज अक्रॉस द लाइन। फरदीन काजी यहाँ पर कुछ बातचीत कर रहे हैं कृष्णा सातपुते के साथ, द वंडर बॉय फरदीन, और उनके साथ द विंटेज गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। वो फॉलोइंग स्वीप के बेताज बादशाह कहते हैं हम सातपुते को। पहले गेंद से ओवर बाउंड्री आना मतलब एंजल कोलकाता टीम के कप्तान यहाँ पर खुकुन हालदार ये सीजन में इन फॉर्म है, थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते होंगे। वो पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहेंगे कृष्णा, लेकिन इस मर्तबा एक्सीलेंट जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे वो लेजर गाइडेड मिसाइल के तौर पर कृष्णा के एकदम पैर पकड़ने का कोशिश था। किसी तरीके से सिंगल खेलकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे अंकित मौर्य। सो इस मर्तबा ये लड़ाई अंकित वर्सेस अंकित की है। अंकित कल की वो पहला गेंद में ओवर बाउंड्री के बाद अच्छा कमबैक था, सिंगल मिल चुका है। स्ट्राइक पे अंकित मौर्य। अंकित मौर्य बैटक शॉट, घुटना टेक, तमाशा देख। एक बेहतरीन स्टार्ट यहां पर अंकित मौर्य के लिए। और ये खिलाड़ी जब खेलता है ना, कहा जाता है कि भारतवर्ष में टेनिस क्रिकेट में सबसे बेहतरीन रिवर्स स्वीप और स्विच हिट अगर किसी खिलाड़ी के हाथ में है तो वो अंकित मौर्य के हाथ में है। द स्टाइलिश बैटर अंकित। अभी तक 3 गेंद पर 2 ओवर बाउंड्री, थोड़ा सा प्रेशर में अंकित कल की। दारोमदार रहेगा कल की के ऊपर, क्योंकि अंकित ऐसे गेंदबाज है, इसे आप कभी कम नहीं आंक सकते। वंस अगेन पावर प्ले को इस्तेमाल करते हुए, पिछला वाला ओवर बाउंड्री था, ये वाला फिर एक बार ऑन साइड पे। वो मीरान का खिलाड़ी बहुत अंदर था, सर्कल के अंदर थे, उनके सर के ऊपर से वन बाउंस एंड सीधा सीमारे का पार। वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी में ये जोड़ी अभी तक चमका है, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते और अंकित मौर्य। पूरी तरीके से प्रेशर में टीम एंजल कोलकाता। वंस अगेन मौर्य साहब, ये खराब गेंद है, फुल टॉस गेंद को पड़ेंगे भी और सीमा रेखा पार जड़ेंगे भी। फुल टॉस, फुल ट्रीटमेंट, फुल टॉस के फुल बॉस बनते हुए सामने आए हैं मौर्य साहब, यू ब्यूटी।
चलिए मैदान को अब चलाने के लिए कीपर चेंज किया गया है। सुमित देख ले आए हैं एज ए कीपर। फरदीन काजी ऑन साइड पे बहुत डीप जा चुके हैं। ये सीधा है, ये बेहतरीन है, ये उससे भी बेहतर है। बेहतरीन शॉट यहां पर अंकित मौर्य के नाम। एक ही नाम गूंजता हुआ वेस्ट अब स्पोर्ट्स एकेडमी पे। अंकित मौर्य पूरी तरीके से अंकित कल्की के ये ओवर को प्रहार करते हुए पहला ओवर, एक ओवर के बाद कटनी वॉरियर्स टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 29-29। एक बेहतरीन स्टार्ट। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते एक ओवर बाउंड्री और एक सिंगल। ठीक उसके बाद अंकित मौर्य का यह प्रहार। तो एक ओवर के बाद 29। प्रेशर यहां पे पूरी तरीके से रहेगा एंजल कोलकाता टीम के ऊपर। चले पहले ओवर के बाद 29 आए हैं और दूसरे ओवर के लिए कैप्टन खोकुन हलदार ने, कप्तान खोकुन हलदार ने अपने तरकश से नया तीर लॉन्च किया है। बिल्कुल एक नया तीर लॉन्च करना होगा क्योंकि पिछला जो ओवर था बहुत महंगा साबित हुआ था। और ये ओवर में मुर्शिदाबाद का ये खिलाड़ी, द मैन फ्रॉम बहरमपुर एक्सप्रेस कहते हैं, बंगाल के बहरमपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में ये खेलते हुए नजर आते हैं। शुभ्रोनील रॉय, और ज्यादातर लोग इन्हें होल्डर नाम से पहचानते हैं। सो बॉलिंग मार्क में शुभ्रोनील रॉय होल्डर, सामने कृष्णा लक्ष्मण सातपुते हैं। कृष्णा सातपुते हैं यहां पर घुटना टेकते हुए ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का फेस खोला था। वो गैप था पॉइंट के क्षेत्र पर, गैप को इस्तेमाल करते हुए फिर एक बार चौका कृष्णा सातपुते के नाम। ये जोड़ी को रोकना होगा। होल्डर शुभ्रोनील रॉय अच्छी तरीके से जानते हैं, वो प्रेशर महसूस करते हुए ये सीजन में बहुत सारे टूर्नामेंट में अपना छाप छोड़े हैं शुभ्रोनील रॉय। फिर एक बार बैटिंग शॉट, वंस अगेन कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। फॉलिंग स्वीप, और कहते ही कहते हैं अपना ट्रेडमार्क शॉट को यूज किया है सातपुते साहब का बल्ला। फिर एक बार बोला है कृष्णा शो टर्न्स ऑन। और बिल्कुल आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कृष्णा सातपुते पूरी तरीके से कूल खड़े हुए हैं। शुभ्रोनील रॉय को कुछ अलग करना होगा, शुभ्रोनील रॉय को कुछ अलग करना होगा। बिल्कुल इस मर्तबा जानते थे कि आप ऑन साइड में ना कृष्णा को गेंद दे ही नहीं सकते। आप विकेटों के सामने पैरों पे गेंदबाजी नहीं कर सकते कृष्णा के सामने, क्योंकि ये खिलाड़ी ना वो गेंद बनाकर खेलता है। आप कहीं पे भी गेंदबाजी कीजिए, आप स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद करेंगे, वो खिलाड़ी शफल करते हुए ऑन साइड में खेलेगा। आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करेंगे, कृष्णा ऑफ स्टंप के ऊपर से खेल सकता है। वो वी में खेलना इनको पसंद है, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना इनको पसंद है। कृष्णा मिस्टर 360 डिग्री है। होल्डर शुभ्रोनील, इस मर्तबा ये अच्छा लाइन है, ये तगड़ा लाइन है शुभ्रोनील का। मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा बातचीत करते हुए रबीउल खान मैच ऑफिशियल के साथ तमाम सभी खिलाड़ी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। शुभ्रोनील रॉय होल्डर को समय लेते हुए, क्योंकि वो स्टार्ट अगर आपका खराब होता है ना, तो ज़्यादातर बार हमने देखा है कि अंत बहुत खराब होता है। तो स्टार्ट आपका अच्छा होना ज़रूरी है कि कोई सा भी गेंदबाज क्यों ना हो, किसी भी बल्लेबाज क्यों ना हो, वो पहले का 2-3 गेंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गेंदबाज या बल्लेबाज के लिए। अभी तक स्कोर दूसरे का खेल प्रगति पर है, 39 तक पहुंच चुका है, 39। होल्डर ये देखिए लगातार अंतराल में बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मविश्वास बढ़ाना होगा होल्डर को। सामने कृष्णा सातपुते, इस मर्तबा खेलने का प्रयास, अच्छा सेव यहां पर खोकुन हलदार, वो फॉलो थ्रू में हिट करने का प्रयास था यहाँ पे खोकुन का। कप्तान है, एक एक्स्ट्रा दायित्व रहेगा यहाँ पर खोकुन हलदार के लिए, क्योंकि जानते हैं पूरा मैदान को चलाना होगा खोकुन हलदार को। एक अच्छी टीम मैदान में उतरी है, और कृष्णा सातपुते भी अपना विकेट का महत्व जानते हैं। ये खिलाड़ी जानते हैं कि कौन सी जगह पे अपने गियर को शिफ्ट करना है। लेकिन स्ट्राइक पे इस मर्तबा अंकित मौर्य,
अंकित मौर्य स्ट्राइक पे आए और रिवर्स स्वीप ना आए, यह अब हो नहीं सकता। यह खिलाड़ी रिवर्स का बादशाह है। यह खिलाड़ी कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। अंकित मौर्य बेहतरीन खिलाड़ी AK-47। वंस अगेन अंकित मौर्य का बल्ला बोला है, पनिशमेंट दिया है यहां पर शुभ्रोनील को। और इसी के साथ 2 ओवर की होगी समाप्ति। 2 ओवर के बाद कटनी वॉरियर्स टीम का स्कोर एक बेहतरीन जगह पे 46-46। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रिप्ले में किस तरीके से शॉट को खेला था। कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं ना कि पहले ही वो शॉट कमिट कर जाते हैं, लेकिन अंकित मौर्य रिवर्स खेलते हैं। ये खिलाड़ी अंत तक गेंदबाज के हरकत को देखता है। चलिए 30 ओवर का खेल प्रगति पर, और फिर एक बार एक नया अस्त्र को यूज किया है खोखन हलदार ने। इस मरतबा राजू मुखिया एक और बड़ा नाम हम कह सकते हैं। पहला गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अंकित मौर्य द इनफॉर्म बैटर। और इनका बल्ले का ग्रिप कुछ अलग है, आप देख सकते हैं अंकित मौर्य के लिए। राजू मुखिया वर्सेस अंकित। इस मरतबा अंकित मौर्य कहां गेंदबाजी करेंगे, ये जगह ये जोन इनका है। ये गेंद गिरा था स्लॉट में और इस गेंद को लैंड करवाया है सीधा वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी के पार्किंग लॉट में। अंकित मौर्य AK-47, एक्सेलेंट शॉट। देखिए पहले ये सोच रहे थे कि रिवर्स में जाएंगे, लेकिन ये गेंद ऑन साइड पे था, तो बिल्कुल जिस गेंद को जहां मारना चाहिए वही खेला यहां पर अंकित मौर्य ने। ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये शॉट को कमिट किया था अंकित ने। बेहतरीन बल्लेबाजी। लेकिन फिर एक बार राजू मुखिया वो गति के साथ थोड़ा सा कटर डालने का प्रयास, और सीधा विकेट कीपर विकेट के पीछे सुमित देखले के हाथ में। अभी तक 5 ओवर बाउंड्री, 1 चौका अंकित के नाम। क्या एक और आएगा अंकित मौर्य के नाम? बिल्कुल एक और आएगा। क्या कर सकते हैं आप, पूरी तरीके से प्रेशर में एंजल कोलकाता के तमाम सभी खिलाड़ी वो प्रेशर को हैंडल करते हुए सब जानते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी चल रहा है यहाँ पे बीच मैदान में। अंकित मौर्य नाम का एक तूफान, वो मेरठ वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी में अब तूफान आया है अंकित मौर्य नाम का, और ये तूफान पूरे विपक्षी टीम को ले उड़ा है। अंकित मौर्य इनफॉर्म बैटर। अगर हम बात करें 8 गेंद 40 रन अंकित, लेकिन इस मर्तबा लीडिंग एज और फाइनली सफलता यहां पर राजू मुखिया के हाथ चूमेगा। चलिए बड़ी मछली जाल में द बिग मैच प्लेयर अंकित मौर्य द इनफॉर्म बैटर 9 गेंद पर 40 बनाकर बाहर जाते हुए, लेकिन जो स्टार्ट चाहिए था कृष्णा सातपुते और अंकित मौर्य को, वो स्टार्ट कटनी वॉरियर्स को मिल चुका है। इमरोज के हाथ में लपकता हुआ ये कैच, और फाइनली अंकित का ये अच्छी पारी इंपैक्टफुल इनिंग्स, बेहतरीन इनिंग्स, कैमियो इनिंग्स कंप्लीट हुआ है अंकित बाहर जाते हुए। ये देखिए अब थोड़ा सा सिलसिला चलेगा, एंजल कोलकाता के तमाम सभी खिलाड़ी बातचीत कर रहे हैं मैदान के अंदर। खोखन हलदार कुछ समझाते हुए एज ए सीनियर प्लेयर। सुमित देखले एक्सपीरियंस प्लेयर, हर एक क्षण पर जानते हैं कि विकेट गिरा है, अब थोड़ा सा ब्रेक थ्रू, अब थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करना होगा। और अब पावर प्ले भी हट चुका है। न्यू बैटिंग नेम।
अच्छा, न्यू बैटर ने Prosenjit, the batsman name. न्यू बैटर सतीश का आगमन हुआ है पिच के अंदर। कृष्णा सातपुते है। पहला गेंद ऑफ साइड पे थोड़ा सा ढकेलते हुए सिंगल मिल चुका है, स्ट्राइक को रोटेट कर चुके हैं और कृष्णा अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ से 1 से 2 ओवर ना, वो अगर 10 से 11 रन प्रति ओवर भी आएगा तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी अंकित मौर्य बाहर गए हैं, तो आखिरी के 2-3 ओवर में वो अपना गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक पे इस मर्तबा सतीश और सामने शुभ्रनील रॉय होल्डर तैयार। बहरमपुर एक्सप्रेस इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। सतीश खड़े खड़े इजीली ये शॉट खेल दिया था। बिल्कुल हम रिप्ले में देखना चाहेंगे कि किस तरीके से ये शॉट को कंप्लीट किया था सतीश ने। देखिए वेट कर रहे थे सिर्फ खड़े खड़े, ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद, बाउंसर कह सकते हैं, छोटा सा ठोक कर दिया था यहाँ पर होल्डर ने, और उसी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर ही खेला था यहाँ पर सतीश ने। बहुत अच्छा ये शॉट, और उसमें बेहतरीन जिस अंदाज में सतीश ने ये शॉट को कमिट किया था। ओवर बाउंड्री, होल्डर थोड़ा सा प्रेशर में, शुभ्रनील रॉय कमबैक करना होगा शुभ्रनील को। वो प्रैक्टिस सेशन में बहुत मेहनत करते हैं शुभ्रनील। सफलता चाहिए होल्डर को, लेकिन उनके सामने सफल हो रहे हैं सतीश। असफल यहां पर होल्डर, लेकिन सफलता यहां पर हाथ चूमता हुआ सतीश का। पिछला वाला ऑफ साइड पे था, यह वाला ऑन साइड पे। सतीश जिस रास्ते से अंकित मौर्य बाहर गए थे, उसी रास्ते से अपना हथियार लेकर अंदर आए हैं और शासन कर रहे हैं यहां पे सतीश। एक ही नाम गूंज रहा है मैदान के अंदर, शुभ्रनील। वंस अगेन ये ऊंचा है, ये दूर भी है, सीधा बाहर फेंक दिया है इस गेंद को। 1 brings 2, 2 brings 3। लगातार 3 गेंद पर 3 ओवर बाउंड्री सतीश के नाम। चार ओवर का खेल यहां पर चल रहा है। 78-78 पहुंच चुका है स्कोर। सिर्फ 1 विकेट का नुकसान हुआ है। प्रेशर दिखता हुआ कोकोन हलदार के चेहरे पर, प्रेशर दिखता हुआ है यहाँ पर। विकेट के पीछे सुमित देखले के चेहरे पर प्रेशर सबके चेहरे पे है। आप बात कीजिए ना, राजू मुखिया का हो या फिर चाहे फरदीन काजी हो, सब प्रेशर में यहाँ पे। स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शुभ्रनील रॉय वो तर्कस से कौन सा तीर लॉन्च करेंगे देखना पड़ेगा, लेकिन इस मर्तबा शुभ्रनील रॉय स्किट करने का प्रयास, बल्ले के एकदम सामने। वो ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी चल रहा है यहाँ पर शुभ्रनील रॉय का। और सिर्फ यहाँ पे ना डॉट बॉल से काम नहीं चलेगा, वो मिनिमम 1 से 2 विकेट यहाँ पर एंजल कोलकाता का टीम को चाहिए इस मैच में वापसी करने के लिए। 8 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर का खेल प्रगति पर। इस मर्तबा फिर एक बार खेलने का प्रयास, एक बेहतरीन गेंद, शुभ्रनील रॉय होल्डर। वो पहला 3 से 4 गेंद चाहे सतीश के नाम था, लेकिन आखिरी 2 गेंद होल्डर के नाम। बहरमपुर एक्सप्रेस ने इसी के साथ अपना खाता कंप्लीट किया है। 4 ओवर के बाद कटनी वॉरियर्स टीम का स्कोर 78-78, 1 विकेट के नुकसान पर। सतीश खेल रहे हैं 6 गेंद पर 18 पे, जिसमें से 3 ओवर बाउंड्री है। और दूसरी ओर हम बात करें कृष्णा लक्ष्मण सातपुते का, 9 गेंद से 20 रन पे, जिसमें से 2 ओवर बाउंड्री और 1 बाउंड्री। लगभग 222 के स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कृष्णा, और सतीश 300 के स्ट्राइक रेट पर। चलिए अगला 3 से 4 ओवर क्या होगा क्या नहीं, आंखों देखा हाल बताने के लिए माइक्रोफोन में होगी तब्दीली।
मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर सुरजीत दास सर को। সাতপুতে এখান থেকে স্কোয়ার লেগের থেকে ফিল্ডসম্যান প্রোটেকশন ডিপে একটু রিস্ক ছিল, রান আউটের সম্ভাবনা ছিল। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেকে, আরও একবার ওয়েলকাম করছি, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি সদর বেঙ্গলি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট মিরাট বৈষ্ণোদেবী স্পোর্টস একাডেমি থেকে লাইভ আসছে দেশ দুনিয়ার প্রত্যেকটা প্রান্ত সরাসরি আয়ুষ রকার্স ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। চলমান নদীর প্রবহমান স্রোতের মতো রান আসছে, যেভাবে বৃষ্টির সময় গঙ্গা নদীতে আমরা কন্টিনিউ জলকে বইতে দেখি, সেভাবে অনবরত রান আসছে। প্রথম 4টে ওভার এখনো পর্যন্ত এক্সপেন্সিভ, পঞ্চম ওভারের জন্য রাজু মুখিয়া। আসলে যখনই টিম বিপদে থাকবে মুখিয়াকে সামনে আনতেই হবে, মুখিয়া আনা হয়েছে। সতীশ দুর্দান্তভাবে ফিনিশ করবেন এবং ঠিকানাটা লিখে দেবেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের উপর থেকে। বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি ওভার বাউন্ডারি। অ্যান্ড স্পেশাল থ্যাঙ্কস মিস্টার মোহন মিশ্রা অ্যান্ড দেয়ার ব্রিগেড, এন্টায়ার টিম। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য থাকছে 3 লক্ষ টাকা, সঙ্গে গর্জাস ট্রফি। রানার্স আপ দল পাবে 2 লক্ষ টাকা, সঙ্গে স্পেকটাকুলার ট্রফি। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা কোণা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেটা বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি ময়দানে। টাওয়ারিং শট, ঠিক মতো টাইমিং হয়নি, ফিল্ডসম্যান ছুটছেন, 1 জন 2 জন 3 জন, এবং এক্সিলেন্ট একটা এফোর্ট। অনিন্দ সুন্দর একটা ক্যাচ রাজু মুখিয়া। আসলে যখন বোলার সামনের দিকে চলে যায় তারপরে পিছনের দিকে এসে ক্যাচগুলো এতটা সোজা হয় না, আর রাজু মুখিয়া শেষ মুহূর্তে যখন দেখলেন যে অন্তত পক্ষে তাকেই পৌঁছতে হবে বলের কাছে, পেছনের দিকে এলেন এবং দুর্দান্ত একটা কালেকশন, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ তিনি নিলেন, কালেক্ট করলেন। রিপ্লেতে আমরা আরো একবার দেখে নিচ্ছি রাজু মুখিয়া, চমৎকার একটা ক্যাচ। নতুন ব্যাটার অমিত নায়ক, আরেক লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার, সৎপুতের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন। আর যখনই আমরা কৃষ্ণার কথা বলি, কৃষ্ণা সৎপুতে একজনই আসবে। তুমি পৃথিবীতে যদি তাকাও, চন্দ্র একটাই, সূর্য একটাই, আর টেনিস ক্রিকেটে তুমি যদি দেখো কৃষ্ণা সৎপুতে, সেটা একটাই আসবে। কেন তাকে বারবার আমরা বলি যে গড অফ টেনিস ক্রিকেট। দীর্ঘ 2 দশকের বেশি সময় ধরে ক্রিকেটকে তিনি সবকিছু দিয়েছেন এবং ক্রিকেট তাকে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। কৃষ্ণা লক্ষ্মণ সৎপুতে 85। অমিত নায়ক শারীরিক জড়তাটা একটু কাটিয়ে নিচ্ছেন, রাজু মুখিয়াকে সামনাসামনি করবেন। কমেন্ট্রি বক্স প্রান্ত থেকে রাজু। অমিত নায়ক প্রথম বল তিনি ফেস করবেন। অ্যাক্রস দ্য লাইন যাওয়ার চেষ্টা, অনেকটা বাইরে, হোয়াইট বলের কনফার্মেশন। সম্ভবত সুমিত ঠেকলে এবং রাজু মুখিয়া খুশি হতে পারেননি, রিভিউ চেয়েছেন। চেক করে নিচ্ছি আমরা রাজু মুখিয়া রাউন্ড দ্য উইকেট। অমিত নায়ক তিনি ফেস করেছিলেন ব্যাটিং সাইড, ফিল্ডিং সাইড রিভিউ। কনফার্মেশন, ইটস আ ফেয়ার ডেলিভারি। এবং কেন সুমিত রেখলাকে কুল কাম কম্পোজড বলা হয় বারবার, আরো একবার তিনি প্রুভ করে দিলেন। কোনো দিকেই তাকাননি, যখনই দেখলেন যে জোনে ছিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিভিউটা নিলেন এবং কনফার্মেশনটা পাকা করলেন। কবজির মোচড়, প্রোটেকশন আছে ডিপে, তৎপর ফিল্ডসম্যান শুভজিৎ জানা ধোনি। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বিলং করেন, সৈকত নগরী দীঘার ছেলে, এবং একজন দক্ষ ফিল্ডার হিসেবে প্রচুর সুখ্যাতি কুড়িয়েছেন টেনিস ক্রিকেটে। দারুণ কিছু ক্যাচ রয়েছে তার নামের পাশে। সাতপুতে কৃষ্ণা পাওয়ার হিটার এবং এক্ষেত্রে
তার স্ট্রং জোনে এবং সেটাকে অবলীলায় পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে। শুভজিৎ জানা ধোনির মাথার ওপর থেকে 6 রান, হাফ ডজন স্কোরবোর্ডে। আরও একটা ওভার কমপ্লিট হবে। ওভার নাম্বার 5 কামস টু এন एंड आफ्टर 5 92 92। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 92। अगला 3 ओवर, आखिरी 3 ओवर, 18 गेंद। अमित नायक के साथ सतपुते। वो कहते हैं ना, जो मारता है उठते बैठते सोते सोते, नाम है उनका कृष्णा सतपुते। প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 147। তবে শেষ 3টে ওভার কতটা দাপটের সঙ্গে বোলিংটা করতে পারে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, সেটার উপর নির্ভর করছে। ইমরোজ পাঠানকে আনা হয়েছে, ইমরোজ খান আরেকজন দক্ষ বোলার। আসলে দুটো টিমের তারকাদের ছড়াছড়ি। আফসোস আফসোস করতে হচ্ছে, শারীরিক পরিভাষা সেটাই বলছে। অল্পের জন্য লেগ স্টাম্পটা মিস করেছে, তবে রবিউল খান জানান দিলেন স্কোরবোর্ডে অতিরিক্ত সুবাদে একটা রান তুমি বসিয়ে দাও সৌরভ এবং জীবন। অক্সিজেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে সৌরভ এবং জীবন দিয়ে যাচ্ছে। এবার টপেজ কলকি নিচে কি করলেন? ক্যাচ ছিল নাকি ম্যাচ ছিল সেটা সময় বলবে। যে জায়গায় তুমি হয়তো ভাবছো শেষ 3টে ওভার থেকে যদি 20 থেকে 25 রানের মধ্যে রাখা যায়, একটা ফাইটিং টোটালে আমি রাখতে পারবো, সেই জায়গায় এরকম ক্যাচ মিস, অমিত নায়কের মতো ব্যাটারের ক্যাচ তুমি ড্রপ করেছো, ভাবতে হবে তোমাকে সামনের দিকে। ফুল টস, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্টার, দ্য ফিটেস্ট ম্যান হরদিন ফারদিন। ফ্লেক্সিবল কেন তাকে বলা হয়? মাঠের তুমি যে কোনাটাতেই তাকে রাখো, তুমি অ্যাজ এ উইকেট কিপার তাকে ইউজ করতে পারো। তুমি মাঠে লং অন লং অফ মিড উইকেট, যে জায়গাটাকে সব থেকে বেশি বল যায় সেটাতেও তুমি তাকে ইউজ করতে পারো। তার থেকে এই ভুলচুকগুলো তুমি পাবে না। আফসোস করছেন লক্ষ্মণ সাতপুতে। আরও একবার রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি উইকেটটা কিভাবে এসছে। লো ফুল টস, বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, একদম দুর্দান্ত একটা ক্যাচ ডিপ মিড উইকেটে। দ্য ফ্লেক্সিবল মাস্টার ফরদিন কাজী। অনিন্দ সুন্দর একটা ক্যাচ দেখলাম আমরা ফারদিনের থেকে। নতুন ব্যাটার 22 গজে যার আগমন ঘটেছে, তিনি জুটি বাঁধবেন অমিত নায়কের সাথে। আয়াজ আনোয়ার নিউ ব্যাটার। আয়াজ আনোয়ারকে আনা হয়েছে। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলমান। ইমরোজ পাঠান, ইমরোজ খান। উইকেট প্রাপ্তির পরে কমেন্ট্রি বক্স এন্ড থেকে আড়া হাতে অ্যাক্রস দ্য লাইন এলেন, দেখলেন মাঠের বাইরে, ডিপোজিট করলেন। স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডেলিভার ওভার বাউন্ডারি। 100 comes up for team কাটনি ওয়ারিয়ার্স যোদ্ধা। অর্থোডক্স শট এটা ছিল, আমরা বলতেই পারি। তবে এক্ষেত্রে হেলিকপ্টার হাওয়ায়, ফিল্ডসম্যান অনিত সুন্দর একটা ক্যাচ, এক্সেলেন্ট একটা ক্যাচ, কৃষ্ণা পাওয়ার। আসলে রাজু মুখিয়ার সেই ক্যাচটা, তারপরে কৃষ্ণা পাওয়ারের এই ক্যাচটা একদম একই সারিতে রাখতেই পারি আমরা, কারণ পেছনের দিকে ছুটে ক্যাচ নেওয়াটা তুমি যতটা সোজা ভাবছো অতটা সোজা নয়। অঙ্কিত কালকের একটা ক্যাচ ড্রপ হয়েছে একইভাবে।
তবে 2 বল থেকে 6 রান করে ডাগ আউটে ফিরছেন নতুন ব্যাটার যার আগমন 22 গজে। নিউ ব্যাটার, ব্যাটসম্যান নেম শট। হাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বল যাবে মাঠের বাইরে। যিনি আসছেন 22 গজে তার ব্যাটটাই কথা বলছে। উইকেট আসছে নিয়মিত অন্তরালে, স্কোরবোর্ডটা সচল রেখেছেন। একেবারে আকাশকে চুমু খেয়ে বল চলে এলো পৃথিবীর বুকে, মিরাটের বৈষ্ণবী স্পোর্টস একাডেমি ময়দানে। ঋষি, যখন জীবন যদি তোমার কাছে আছে তোমার কাছ থেকে তুমি এক্সপেক্ট করতেই পারো এগুলো। এখান থেকে অরক্ষিত জোন, 4 রান। অ্যাঞ্জেল কলকাতা চাপ বাড়ছে, কাটনি ওয়ারিয়ার্স ঘোষ মেজাজে 22 গজ শাসন করছেন। আরো একটা ওভারের খেলা শেষ। ওভার নাম্বার 6 comes to an end after 6-1-1-0। 6 ओवर की समाप्ति और 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 110। बीच मैदान में धुआंधार बल्लेबाजी, अमित नायक के साथ ऋषि। कृष्णा सतपुते एक रोचक पारी। कल की कलाकारी, कल की लॉफ्टेड शॉट हवा में, नीचे फील्डर प्रदीप पटेल। चलिए विकेट, और जिस विकेट की आवश्यकता था अमित नायक को लौटाए डगआउट में, कल्की को लाया गया था। करामती दिखाए, कलाकारी दिखाए, विकेट चटकाए अंकित कल्की। नए बैटर नवनीत सिंह परिहार, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। रेया की एक और नामचीन ऑलराउंडर कहेंगे तो कम नहीं होगा, बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन आप बल्लेबाजी करना होगा। मध्य प्रदेश रेया से बिलोंग करते हैं। नवनीत सिंह परिहार, अमित नायक वो डग आउट में लौटे। आयुष रॉकर्स यूट्यूब चैनल के जरिए देख सकते हैं आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव। दूसरा दिन, फाइनल डे। इस पर जाने दिया, चेक करना चाहेंगे अंपायर, शायद नो बॉल के लिए चेक करना चाहेंगे क्या बाहर ड्रॉप हुआ कि नहीं। चलिए चेक किया जाएगा। हमारे टेक्निकल टीम तैयारी कर लिए है, वो बिजी है हर वक्त एडिटिंग रूम में, मेन एडिटर के रूप में द प्रिंस ऑफ आयुष रॉकर्स मिस्टर सायोन, और उनके साथ स्पेशल थैंक्स मिस्टर विजय सर, रंजन, सैंकी, जीवन ज्योति, और आपका माही मारता है हमारा माही खींचता है, माही। चलिए नजर लगाकर बैठिए। इंतजार कर रहे हैं सब, डिसीजन पेंडिंग। मिस्टर दत्त साहब,
ओके, कंफर्मेशन आ चुके हैं, इट्स अ वाइट बॉल। एक रन की इजाफा स्कोरबोर्ड में, तब्दीली होगा। इस बार गति के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे काफी बाहर। ये वेरिएशन है, ये खेला है इनके पास, पर इस पर वाइड करार दिया जाएगा। एक और बार लगातार 2 वाइड फ्रॉम कल की। अब ऐसा लग रहा है कि विकेट चटकाने के बाद भाई कौन ऐसा करता है। अब विकेट चटकाए फिर लगातार 2 वाइड, नए बैटर बीच मैदान में आए हैं, थोड़ा सा प्रेशर तो आपको भी लेना होगा। इस बार स्लोअर, ये इनका ट्रेडमार्क डिलीवरी है, बैक ऑफ द हैंड अंकित कल की, जिस स्लोअर के लिए जाने जाते हैं, स्टॉक डिलीवरी फ्रॉम कल की। एक और बार, एक और बार, एक और बार देखिए, वो होता है जब आप एक ही एक्शन के साथ आगे आएंगे, एक ही एक्शन के साथ एक जोर डालेंगे, एक थोड़ा सा धीमा डालेंगे, तो बैटर के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। और ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में जानता है बैटिंग करना, पर उतना अच्छा नहीं। लगातार 2 डॉट बॉल 2 वाइड के बाद नवनीत सिंह परिहार अंडर प्रेशर कुछ बातचीत करते हुए ऋषि के साथ। शॉट आसमान को चूमते हुए, एक और तगड़ा हिट। नवनीत सिंह साहब लाए हैं और छक्का लाए हैं। आधा दर्जन स्कोर बोर्ड में। एक और बार रिप्ले देखिए, इसे कहते हैं कैमरा वर्क। वो कहते हैं ना सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, और ये देखिए हमारे कैमरामैन आइस रॉकेट्स, द एंटायर टीम। ये टीम नहीं है, ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में ड्रीम है, ये टीम नहीं है, ये ड्रीम है। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ, ऑफ स्टंप की दिशा में, पीछे फील्डर हलदर साहब चलिए गलती कर बैठे, खामियाजा भुगतना होगा हलदर, खोकन हलदर। इजाफा स्कोरबोर्ड में सिंगल के जरिए 1 रन की वृद्धि। वो कहते हैं ना अगर मैच अगर जीतना है आपको तो कैच पकड़ना होगा। इससे पहले कलकी साहब ने कैच ड्रॉप किए थे, अब खोकन हलदर कैच ड्रॉप किए हैं। इतना कैच कौन छोड़ता है भाई साहब। इस बार चले जाने दिया, काफी बाहर, वाइड करार दिया जाएगा और महंगा ओवर साबित, लंबा ओवर। कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। इस बार चलिए चेक करना चाहेंगे पिचिंग कहां है। अंपायर वो तीसरा अंपायर को बिजी रखे हैं। दोनों मैच ऑफिशियल जो कि ग्राउंड में है, एक तरफ प्रसेनजीत बुबाई दत्त, दूसरे तरफ रबीउल खान, और यहां बुबाई श्रीकांत बेहरा को बिजी रखे हैं। श्रीकांत सर, स्टारों की फरमार। विकेट के पीछे देखा जाए तो सुमित टेकले, स्लीप इमरोज पठान, पॉइंट होल्डर कवर्ड पॉइंट शिवम गौतम, डीप एक्स्ट्रा कवर्ड खोकन हलदर। इट्स अ वाइट बॉल। मिड अप पर देखा जाए तो कृष्णा पावर, लॉन्ग ऑन पर प्रदीप पाटिल, मिड विकेट फरदीन। इस बार थोड़ा सा धीमा आया है, बल्ला पहले घुमाए थे, उतना खास संपर्क नहीं है, पर पीछे शुभजीत जाना धोनी जब तक इनके पास पहुंचेंगे आसानी के साथ सिंगल जोड़ा जाएगा। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर 7 कम्स टू एन एंड। 122 7 ओवर की समाप्ति के बाद 122, आखिरी 6 बॉल, आखिरी ओवर। गेंदबाजी का मोर्चे पर किसको लाया जाएगा? एक तरफ काटनी वॉरियर्स, कृष्णा सतपुते एंड देयर ब्रिगेड, तो दूसरे तरफ टीम एंजल कोलकाता।
सुमित डेकले एंड देयर ब्रिगेड। आखिरी ओवर के लिए इमरोज खान को लाया गया है। आखिरी 6 बॉल। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल। अभी भी 1 ओवर बचा है, ये कहां तक जाके रोकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमरोज छोटा सा रनअप के साथ, पर वेरिएशन इनके पास है। ये देखिए लो फुल टॉस, पीछे फील्डर फरदीन, 1 रन की इजाफा। परिहार 1 छक्के की जरिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर, डेथ ओवर। चलिए दूरदर्शन, दूरी दूरी दूरी, छक्के का मंजूरी। परिहार इस ओवर में अभी तक 2 गेंद और 1 छक्के के साथ कुल मिलाकर 7 रन है। डबल बॉल, दूटो बॉल, बीच मैदान में 2 बॉल है। एक और बार सामना करने के लिए तैयार फरिहार। इस पर काफी बार नो बॉल करार दिया जाएगा मैच ऑफिशियल रबीउल खान द्वारा। नो बॉल के चलते 1 और रन की इजाफा और सामने वाला गेंद जो कि फ्री हिट। आखिरी ओवर जारी, डेथ ओवर जारी। अब फ्री हिट पर बेहतरीन गेंदबाजी, स्लोअर, फिरकी, और फिरकी के चलते 1 और डॉट बॉल। कुल मिलाकर 8वां ओवर जारी और स्कोर कार्ड में नजर डालेंगे तो 130, 130। इस बार एक और कमाल की डिलीवरी, एक और कमाल की डिलीवरी, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद और एक्रॉस द लाइन आड़े हाथ लेना चाह रहे थे पर मिस किए, लाइन को मिस किया है परिहार ने। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आशीष सर। इस बार चले एक और बार कमाल की गेंदबाजी, भागना चाहता है, अरे भाई साहब दोनों को भागना पड़ता है, एक कैसे भागेंगे, एक भागने से आपको रन नहीं मिलेगा, रनआउट ही होना पड़ेगा। रनआउट के चलते डगआउट में लौटना होगा नवनीत सिंह परिहार को। एक और बार इमरोज पठान, वो पठान साहब कमाल की गेंदबाजी, आखिरी ओवर में कमबैक दिलाए है इमरोज पठान ने। और इसी के चलते आखिरी ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 8 रन आए हैं, 130, और इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा टोटल हाईएस्ट रन 130। अब एंजल कोलकाता को इस मैच में जीत प्राप्त करने के लिए 131 बनाना होगा। आखिरी 2 बॉल और जिसमें सफलता मिले हैं, 131 का लक्ष्य है टीम एंजल कोलकाता के पास।
चलिए किस तरीके से बल्लेबाजी हुआ, कृष्णा सातपुते जो कि 12 गेंद में 27 रन बनाए हैं। अंकित मौर्य AK-47 9 बॉल 40 रन, एक रोचक पारी कैमियो इनिंग्स। अमित नायक 4 बॉल 2 रन। सतीश जो कि 8 बॉल 24 बनाकर आउट हुए। ऋषि पंडित 5 में 12 बनाए हैं। नवनीत सिंह परिहार 9 बॉल 13 रन। अजय 2 बॉल 6 रन। रोहित रन नहीं बनाए और बॉल भी नहीं खेले। कुल मिलाकर 130, टारगेट 131। और गेंदबाजी एंजल कोलकाता के लिए अंकित कल की 2 ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव 41, एक सफलता। होल्डर 2 ओवर 36 रन, कोई सफलता नहीं। राजू मुखिया 2 ओवर 27 रन, 2 सफलता उनके नाम। इमरोज खान 2 ओवर 26, आखिरी ओवर में कमबैक दिलाए हैं, 2 विकेट, फॉल ऑफ विकेट। और अब जीतने के लिए 8 ओवर में कुल मिलाकर 131 रन बनाना पड़ेगा। 48 में 131 और नए इनिंग्स की शुरुआत होगा। और शुरुआती में किस तरीके से बल्लेबाजी होगा एंजल कोलकाता की और किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे काटनी वॉरियर्स की हर एक गेंदबाज। माइक्रोफोन में होगा तब्दीली। स्वागत ध्रुवो। अच्छा प्लीज़ दोनों दिग्गज बैटर, ओपनर बैटर प्लीज़ मैदान में आ जाइए एंजल कोलकाता टीम के लिए। फील्डिंग टीम फिट दिखती हुई, वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, वो बातचीत कर रहे हैं। और ये देखिए मैदान में 2 दिग्गज बैटर प्रवेश करते हुए आप देख सकते हैं। एक तरफ सुमित देखले और उनके साथ वो मॉडर्न डे क्रिकेट के यहाँ सिर्फ बंगाल नहीं पूरे भारतवर्ष में जो खिलाड़ी एकदम ट्रेंडिंग पे आया है, द मैन फ्रॉम मुर्शिदाबाद, द मैन फ्रॉम लालबाग, खोकोन हालदार। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बिलोंग करते हैं खोकोन हालदार। एज ए कैप्टन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दायित्व रहेगा इस खिलाड़ी के ऊपर, आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर ये देखिए वो गेम प्लान चल रहा है कटनी वॉरियर्स के लिए। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते
अंकित मौर्य, फुल एंटायर टीम, बातचीत चल रहे हैं, वो गेम प्लान को सेट कर रहे हैं। सिर्फ गेम प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। अब नवनीत सिंह परिहार को देख सकते हैं, सिर्फ गेम प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा। जो टीम अपने गेम प्लान्स को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा वही टीम आगे जाएगा। सो गेम प्लान्स को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 ओवर का मुकाबला, 8 ओवर में चाहिए 131, 131 अभी तक सबसे हाईएस्ट टोटल हम कह सकते हैं। और जिस मुकाबले में, जिस मैचेस में हम क्रिकेट में देखते हैं, जिस मुकाबले में रन बनते हैं ना, वो रन चेज भी होते हैं। सो क्या ये रन चेज होगा एंजल कोलकाता टीम के लिए, देखना पड़ेगा। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सुमित देखले और खोकन हालदार वो बॉल्स चेक कर रहे हैं और ठीक उसके बाद वो बॉल्स पे प्रहार करेंगे। ये क्रिकेट का नियम है ना, टेनिस क्रिकेट में आप बॉल्स को अच्छी तरीके से चेक करते हैं, प्यार से बॉल्स को चेक करते हैं, लेकिन ठीक उसके बाद बॉल्स को आप ही प्रहार करते हैं। ये क्रिकेट का नियम है। और बिल्कुल अंपायर्स को आप देख सकते हैं, रबीउल खान सर और उनके साथ ये मुकाबले में ऑन फील्ड मैच ऑफिशियल आप देख सकते हैं मिस्टर प्रसन्नजीत दत्तो, और हमारे साथ टीवी अंपायर के तौर पर जुड़े हुए हैं मिस्टर श्रीकांत बेहरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सभी मैच ऑफिशियल्स का भी। और स्क्रीन के ऊपर आप ये देखिए, राजू मुखिया, फरदीन काजी, रजत मुंदे सब बैठे हुए हैं, बातचीत चल रहा है, एक गेम प्लान चल रहा है। एंजल कोलकाता की पूरी टीम आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। शुभ्रोनील रॉय होल्डर को आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, बातचीत चल रहा है। और इसी के साथ शुक्रिया हमारे कैमरा पर्सन का भी। और स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल नज़र रहेगा, तमाम सभी लोग मैदान में आए हैं। और जो लोग घर पे बैठे आयुष चौकस पे नज़र रखें। सिर्फ बंगाल नहीं, सिर्फ बिहार नहीं, सिर्फ उड़ीसा नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं से भी बहुत सारे लोग लाइव एक्शन पे जुड़ेंगे हमारे साथ आयुष रॉकर्स पे। दूसरा इनिंग्स और स्ट्राइक पे द कैप्टन खोकन हालदार, हिटमैन हालदार, द रन मशीन खोकन हालदार, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। 9 सेकेंड पर एक और बड़ा नाम, इनके बाजू में बहुत पावर है और देखिए एकदम फिट दिखते हुए 9 सेकेंड पर सुमित देखले, वो 2.5 से 3 किलो का बाइसेप्स लेकर। और प्लीज फील्डिंग साइड के एक खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, एक्स्ट्रा मेंबर फील्डिंग साइड के, प्लीज एक एक्स्ट्रा मेंबर आ जाइए फील्डिंग साइड के कमेंट्री बॉक्स पे। एक्स्ट्रा मेंबर नहीं आएंगे तो मैच स्टार्ट हम नहीं कर सकते, सो प्लीज आ जाइए, ऊपर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। चलिए पहला ओवर प्रिंस वर्मा और सामने खोकन हालदार। फर्स्ट बॉल, खोकन हालदार अपना ट्रेडमार्क अंदाज में वो शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन पहले गेंद से मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बातचीत चल रहा है। यस, नो बॉल का कॉल है, मतलब एक्स्ट्रा गेंद आपको और एक फ्री हिट के तौर पर एक गेंद मिलेगा कि आप बेझिझक होके शॉट लगा सकते हैं। खोकन हालदार ऐसे खिलाड़ी है, अगर ये 8 ओवर खेल गए तो ये मैच बिल्कुल अपने ओर खींच सकते हैं। दूसरी ओर सुमित देखले, वो भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। स्ट्राइक पे खोकन, द कैप्टन खोकन हालदार, एक एक्स्ट्रा दायित्व रहेगा। और पहला गेंद 1:10 पे दूसरा इनिंग्स का। चलिए स्ट्राइक पे खोकन हालदार, यहाँ पे क्या तोहफा देखना पड़ेगा, क्या तोहफा मिला है। मोस्ट प्रोबेबली हाइट चेक करना चाहेंगे। यस, प्रसन्नजीत दत्तो सर ने सिग्नल दिया है कि हम थोड़ा सा हाइट चेक करना चाहेंगे। और टीवी एम्पायर के तौर पर श्रीकांत बेहरा। चलिए डिसीजन आ चुका है, इट्स नो बॉल। चलिए सीधा पंजा जुड़ेगा, 5 रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड पर। और बिल्कुल फिर एक बार चक्र घुमाएंगे प्रसन्नजीत दत्त सर। यस, चक्र घुमाएंगे, फ्री हिट
जारी रहेगा यहां पर खोकन हलदार के लिए। स्कोर में रन संख्या 6, अभी तक एक गेंद भी नहीं हुआ है। खोकन हलदार, फ्री हिट का गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा, रनआउट का चांस यहां से, लेकिन फाइनली सिंगल कंप्लीट कर चुके हैं और बिल्कुल सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे अब सुमित आए हैं। सुमित के ऊपर भी दायित्व रहेगा, सुमित के ऊपर भी दारोमदार रहेगा। बाहर से फरदीन खाजी कुछ मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर खोकन हलदार को, रन अपने आप बनेगा, आप सिर्फ बल्ले से हिट कीजिए, ये टोटल के ऊपर आप नजर नहीं डालिए। 131 131 का टारगेट है और किसी भी खेल के लिए ना, आप कोई भी खेल का हम बात करें, किसी भी खेल के लिए शुरुआत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आप शुरुआत करते हैं। किसी भी खेल हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, हम स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। तो स्ट्राइक पे फिर एक बार सुमित टेकले, पहली बार के लिए इस मुकाबले में वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी पे। सुमित टेकले डाउन द ग्राउंड, बल्ले का फेस खोलने का प्रयास, ठीक उसी जगह पे आप देख सकते हैं, ठीक उसी जगह पे डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट के बीच में एक खिलाड़ी को मौजूद किया गया है और सुमित देखने के लिए लेफ्टी बैटर है और ऑन साइड को पूरी तरीके से खोल दिया गया है सुमित देखने के लिए। चलिए फाइनली सिंगल मिलता हुआ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे खोकन हलदार आएंगे। द कैप्टन, द हिटमैन खोकन स्ट्राइक पर। हल्के हाथों के साथ खोकन हलदार थोड़ा सा फंसते हुए दिखे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग बताता हुआ, कुछ अलग बयां करता हुआ। चलिए फाइनली सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे सुमित। पावर प्ले का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं दोनों ही बैटर। जो पावर प्ले, जो शुरुआत कृष्णा लक्ष्मण सातपुते और अंकित मौर्य AK-47 ने पहले किया था, वो पावर प्ले का इस्तेमाल अभी तक किया नहीं गया है। सुमित देख ले स्ट्राइक पर, अभी तक किफायती गेंदबाजी प्रिंस के द्वारा, अभी तक किफायती गेंदबाजी प्रिंस वर्मा के द्वारा। मोस्ट प्रोबेबली फिर एक बार फ्रंट फुट चेक किया जाएगा, यहां पर प्रसन्नजीत दत्तो सर के द्वारा सिग्नल है। लेट्स सी क्या आएगा डिसीजन। सो इट्स अ फेयर डिलीवरी। चलिए अभी तक 4 गेंद में 9 रन, बहुत किफायती गेंदबाजी, वो कमबैक। 0 पे 6 था अगर हम गलती ना करें सौरभ, 0 गेंद 6 रन था, वहां से 4 गेंद पर 9 रन, मतलब 4 गेंद में सिर्फ 3। साइड स्क्रीन के सामने से थोड़ा सा हट जाइए प्लीज, साइड स्क्रीन के सामने से अनुरोध है आपसे, साइड स्क्रीन के सामने कोई नहीं रहेगा, प्लीज हट जाइए। चलिए फिर एक बार स्ट्राइक पे सुमित देख ले, फिर एक बार जोर से खेलने का प्रयास था, गेंद बल्ले पे आया नहीं है। वो ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप, प्रॉपर गेंदबाजों वाली लाइन, प्रॉपर यॉर्कर का प्रयास यहां पर प्रिंस वर्मा के द्वारा और सिंगल मिला है। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए और पहली बार के लिए एंजल कोलकाता टीम का लिए स्कोर डबल डिजिट पर 10। स्ट्राइक पे खोकन हलदार, क्या ओवर को फिनिश कर पाएंगे खोकन द कैप्टन? लेकिन फिर एक बार ये लाइन को मिस किया है खोकन हलदार, खुद जानते हैं कैसा गेंद खोकन हलदार ने मिस किया है। किसी भी बल्लेबाज के लिए ना, कोई भी टेनिस बैटर क्यों ना हो, वो वेट करता है ऐसे गेंद के लिए, लेकिन खोकन हलदार थोड़ा सा फंसते हुए दिखे हैं। बिल्कुल मोटिवेट करना होगा सुमित को यहाँ पर खोकन हलदार को। चलिए इसी के साथ पहले ओवर की होगी समाप्ति। एक ओवर, फर्स्ट ओवर पूरा मजेदार ओवर, मसालेदार क्रिकेट आपके लिए था। एंजल कोलकाता टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 10 बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं आयुष टॉक उस पे लाइव आता हुआ ये टूर्नामेंट, मेरठ सदर बंगाली क्रिकेट टूर्नामेंट। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी से हम लाइव आ रहे हैं। स्पेशल थैंक्स मोहन मिश्रा सर एंड फुल इंटैक्ट टीम, ये शानदार सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंजल कोलकाता का डगआउट कुछ अलग दिखता हुआ कि फरदीन काजी को पीछे भेजा गया है। ज्यादातर टूर्नामेंट में हम फरदीन को एज ए ओपनर ही देखते हैं। दूसरे ओवर के लिए मोस्ट प्रोबेबली वार्म अप करते हुए दिख रहे हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली पंकज। यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत चल रहा है दोनों मैच ऑफिशियल के साथ खिलाड़ियों का।
थोड़ा सा बातचीत चल रहा है यहाँ पर प्रसेनजीत दत्तो सर एंड रबीउल खान सर। मैदान के अंदर थोड़ा सा बातचीत चल रहा है। Most probably spikes are not allowed. बिल्कुल लिए शूज को चेंज करते हुए स्पाइक्स आर नॉट अलाउड इन दिस टूर्नामेंट, यह पहले ही बता दिया गया है। और थोड़ा सा समय लेते हुए कोकोन एंड सुमित बार बार डगआउट की ओर देख रहे हैं, डगआउट से क्या मैसेज आएगा, क्योंकि एंजल कोलकाता का डगआउट पूरी तरीके से वो चार्ज अप है। थोड़ा सा बातचीत चल रहा है, बिल्कुल देखना पड़ेगा कैसे इस गेम को चलाते हैं। और कहा जाता है ना कि बहुत पहले एक लाइन वायरल हुआ था कि माही है तो मुमकिन है। बिल्कुल माही है तो मुमकिन है। वो खेल क्रिकेट का चल रहा है मैदान के चारों ओर, कोई भी दिक्कत हो द वन मैन आर्मी माही, माही है तो मुमकिन है हमारे लिए। चलिए फिर एक बार हम तैयार हैं और गेंदबाजी करने के लिए पंकज पाटिल। बोली माफ के पंकज तैयार होते हुए वो हाई अम एक्शन के साथ, वो गेंद जब कंधे के पास से गिरता है ना पंकज पाटिल का, बिल्कुल पंकज पटेल का, बिल्कुल वो गेंद किफायती साबित होता है। गेंदबाजी करने के लिए पंकज पटेल तैयार और सामने सुमित। चलिए तैयार है पंकज और सामने सुमित देख ले। राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन, सुमित इज ऑन स्ट्राइक। चलिए पावर प्ले का आखिरी ओवर, दूसरा ओवर, फर्स्ट बॉल। पहला गेंद फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था और मिड ऑफ के क्षेत्र पर तैयार थे खिलाड़ी। नवनीत सिंह परिहार तैयार थे, सेफ एंड उनका, और कैच को लपक लिया है। सुमित देखले को बाहर भेजा है और इसी के साथ पवेलियन में बाहर भेजा है सुमित को। बहुत बड़ा ये विकेट, बड़ी मछली जाल में। सुमित देखले बैक टू द पवेलियन, गॉन। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सुमित, थोड़ा सा मायूस चेहरा सुमित देखले का, क्योंकि जानते हैं वो काम नहीं कर पाए हैं और बल्लेबाजी करने अब मैदान के अंदर द वंडर बॉय फरदीन काजी। ये खिलाड़ी कुछ भी कभी भी कर सकता है। फरदीन काजी एक ऐसा नाम है, वो कोई पहचान का मोहताज नहीं है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में पावर प्ले को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। हर एक टूर्नामेंट में हम देखते हैं पावर प्ले को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं फरदीन काजी। तो ऐसे न्यू बैटर फरदीन काजी आए हैं मैदान के अंदर। वो लेफ्टी बैटर को जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे पंकज, क्या यहाँ पर राइटी बैटर के सामने अपना माइंड सेट, अपना मेंटेलिटी चेंज करेंगे? चलिए स्ट्राइक पे अब फरदीन काजी आए हैं, महाराष्ट्र का ये खिलाड़ी, मुंबई से बिलोंग करते हैं फरदीन काजी। स्ट्राइक पे रहेंगे पंकज, क्या माइंडसेट, क्या मेंटलिटी के साथ फिर एक बार गेंद को लैंड करवाएंगे? फरदीन काजी यहां पे आते ही आते चेंज है वहां पर फील्डर के लिए, और क्यों कह रहा था कि पावर प्ले को इस्तेमाल करना फरदीन को पूरी तरीके से आता है। आए हैं और सीधा बाउंड्री जड़ चुके हैं फरदीन काजी, द वंडर बॉय ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र। चलिए इसी चौके के साथ रन संख्या 14-14, आखिरी 4 गेंद पावर प्ले का पंकज के हाथ में, तैयार। स्ट्राइक पे फरदीन, फिर एक बार सेम शॉट खेलने का प्रयास था
सिंगल मिल जाएगा, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे खोखन हालदार आएंगे। खोखन हालदार वो मॉडर्न क्रिकेट में ना, आप कोई भी टूर्नामेंट का बात करें, सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के बाहर बहुत सारे टूर्नामेंट में और इंडिया कप में भी आप देख चुके हैं खोखन का दबदबा रहा था, बल्ला बोला था खोखन हालदार का। स्ट्राइक पे खोखन हालदार, खोखन हालदार, ये ऊंचा है, ये दूर भी है, ये खिलाड़ी के अंदर वो आत्मविश्वास है, ये खिलाड़ी के अंदर वो जिगरा है। अगर ये खिलाड़ी खेल गया तो बिल्कुल हिटमैन बनकर विपक्षी टीम को पीछे छोड़ सकता है। खोखन हालदार, द हिटमैन हालदार, द रन मशीन हालदार। रन संख्या 21, 21 तक पहुंच चुका है एंजल कोलकाता टीम के लिए। पावर प्ले को इस्तेमाल करते हुए खोखन एंड फरदीन, और यही चाहिए था, सिर्फ एक अच्छा शॉट और खोखन हालदार का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल अब आत्मविश्वास बढ़ चुका है। पंकज कैसे कमबैक करते हैं? पंकज कमबैक नहीं कर पाएंगे। खोखन हालदार खड़े खड़े भी और बैठे बैठे भी फिर एक बार हिटमैन का बल्ला बोला है। वो मॉडर्न डे क्रिकेट में एक ही नाम गूंजता हुआ पूरे बंगाल नहीं, पूरे भारत में, खोखन हालदार मार रहा है। मीरठ के सरजमीन पर फिर एक बार खोखन हालदार नाम का एक झंडा लहराता हुआ। वो पहला 2-3 गेंद शायद से खामोश थे, लेकिन ठीक उससे बाद खोखन हालदार अपने ट्रैक में वापस आ चुके हैं। 27-27 वंस अगेन खोखन हालदार, लेकिन फिर एक बार अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलने का प्रयास था, और ऐसे शॉट्स हम देखते हैं बहुत बार खोखन के बल्ले से। ऑफ स्टंप पर शफल करते हुए, घुटना टेकते हुए ऑन साइड के वो स्क्वायर लेग, फाइन लेग के क्षेत्र को जैसे टारगेट करते हैं, अच्छा लगता है इस तरीके के शॉट देखते हुए। चलिए, एंजल कोलकाता का टीम एक अच्छी जगह पे है। 2 ओवर के बाद 27, 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 ओवर 36 गेंद में चाहिए 104। चलिए, रिक्वायर्ड रन रेट 17.33, 3-3 पे आ चुका है। चलिए, अब दारोमदार निभाने के लिए बॉलिंग मार्क पे आनंद आए हैं, द कैप्टन आनंद बघेल, और स्ट्राइक पे फरदीन कासी। पावर प्ले अब हट चुका है, प्लेयर्स खिलाड़ी वो सर्कल के बाहर आ चुके हैं। चले, आनंद बघेल, फरदीन, पहले ही बल्ला घुमाने का प्रयास था, लेकिन फाइनली आखिरी मोमेंट पे अगर आप देखेंगे ना, फरदीन ने रोका है अपने आप को ये शॉट खेलने के लिए। चलिए, एक्स्ट्रा रन यहां पर स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ, और स्पेशल थैंक्स हमारे चीफ एडिटर शायंदा का, जिस तरीके से हर एक चीज के ऊपर नजर रखे हैं। थैंक यू शायंदा। फरदीन, ये शॉट देखिए, फरदीन काजी, क्या शॉट है ये! और क्यों कहा जाता है, जिस खिलाड़ी को मानने के लिए पूरा भारत हमेशा रहता है राजी, नाम है उनका फरदीन काजी। जो मारता है हर दिन अपना बाजी, नाम है उनका फरदीन काजी। बहुत अच्छा शॉट फरदीन के द्वारा, बिल्कुल रिप्ले में देख सकते हैं आप, कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है, लेकिन फरदीन काजी, देखिए ऐसा लग रहा है कि हॉट सीट लेकर एंजॉय कर रहे हैं अपना शॉट को, कि गेंद बाउंड्री तक जाएगा ये देख रहे हैं फरदीन। चलिए, इसी के साथ एक अच्छा शॉट फरदीन काजी के द्वारा, थोड़ा सा प्रेशर में यहाँ पर गेंदबाज कौन सा गेंद डालेंगे, क्या ऑफ स्टंप के बाहर, या फिर वो लेसर गाइडेड यॉर्कर को हिट करेंगे, या फिर बाउंसर के ऊपर रुक करेंगे, देखना पड़ेगा। फरदीन काजी, जो खिलाड़ी मारता है हर दिन अपना बाजी, नाम है उनका फरदीन काजी। हर दिन फरदीन, फरदीन काजी का बल्ला फिर एक बार बोला है। तो वंडर बॉय, यही बात हम कर रहे थे कि इस खिलाड़ी को ना वो मैदान के चारों ओर रन बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये खिलाड़ी खेल को पसंद करता है, और खेल से बड़ा कुछ नहीं होता है, हम सब जानते हैं, खेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फरदीन,
आनंद बघेल द कैप्टन द कप्तान अब थोड़ा सा प्रेशर में दिखते हुए हैं, क्या कप्तान कमबैक कर पाएंगे? लेकिन इस मर्तबा एक अच्छा लाइन, विकेट के पीछे आप देख सकते हैं अंकित मौर्य, वो कैमियो इनिंग्स 9 गेंद पर 40 रन का, उसीलिए ये टीम इतनी अच्छी जगह पे है फील्डिंग साइड। चलिए अब आते फरदीन के ऊपर, स्ट्राइक पे फरदीन। फरदीन काजी मुंबई का वंडर बॉय, मीरठ का बादशाह बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मीरठ का बादशाह बन चुका है ये खिलाड़ी। मीरठ के सरजमीन पर वैष्णवी स्पोर्ट्स एकेडमी पे फरदीन का झंडा लहरा रहा है। फरदीन नाम का तूफान आ चुका है। क्या शॉट है ये, फरदीन काजी मार लिया इस खिलाड़ी ने अपना बाजी। आनंद बघेल कैप्टन तैयार। वंस अगेन सिंगल हैंडेडली वो एक हाथ के साथ खेलने का प्रयास था, फाइनली बीट होते हुए डॉट बॉल। रन संख्या 44 44, एक विकेट नुकसान पर आखिरी गेंद आनंद बघेल का द कैप्टन। आखिरी गेंद में क्या सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे या फिर बड़े शॉट की ओर जाएंगे फरदीन, देखना पड़ेगा। वंस अगेन फरदीन इज ऑन स्ट्राइक। फरदीन, व्हाट अ शॉट! फरदीन काजी का बल्ला फिर एक बार बोला है। इस खिलाड़ी को मानने के लिए पूरा मीरठ, पूरा उत्तर प्रदेश रहता है राजी। नाम है इनका फरदीन काजी। क्या खिलाड़ी है ये, वाओ, एक ही शब्द आता है। चलिए इसी के साथ 3 ओवर की होगी समाप्ति। 3 के बाद 50, एक अच्छी जगह पे है टीम। तो आखिरी 5 ओवर, आखिरी 30 गेंद, 30 गेंद में चाहिए 81 रन। क्या ये रन चेस होगा एंजल कोलकाता टीम के लिए? देखना पड़ेगा। एक नेल बाइटिंग मुकाबला, हॉट सीट से कोई मत उठिएगा, एंजॉय कीजिए इस मुकाबले को। और अगले कुछ ओवर के लिए आंखों देखा हाल बताने के लिए माइक्रोफोन में आ जाइए राजा सर। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुवो, और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रन चेज में। 30 गेंदे 81 रन, 3 में 50 बने हैं। फरदीन काजी जब से आए हैं ऐसा लगा कि उम्मीदें फिर से बरकरार है। फरदीन काजी का रोल ये रहता है कि जब आपकी टीम संकट में फंसे तो संकट मोचन बनकर आ जाएं और रन्स बनाएं। वो काम बखूबी निभा रहे हैं, बट यहाँ से एक अकेला तो हो नहीं पाएगा। दोनों तरफ से पिटाई करनी हो, खासकर खोखन हलदार जो जाने जाते हैं एक बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए, वैसा कुछ काम करना पड़ेगा। तीन ओवर 50 रन। तीन ओवर 50 बने। अब यहां से आखिरी के 5 ओवर में चाहिए 81 रन। फिर से वही मुकाबला जो पिछला मुकाबला आपने देखा। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन और खोखन हलदार इस समय ये तैयार हैं। अब पिछले कुछ समय से इनको मैं देख रहा हूं, या 1 या 2 सीजन से, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप में काम किया है। शांत बनकर खेलते हैं और पिटाई भरमार करते हैं। फिर से देख लें यहाँ पे शॉट को, पटाखा छोटा धमाका बड़ा करते हैं। ये बड़े मंच का सरपंच बनने का कार्य शुरू कर दिया इन्होंने। ऑन साइड बेहतर है, लोग कहते थे कि ऑन साइड बेहतर खेलते हैं, मगर ये तो ऑफ साइड में भी बेहतर करने लगे हैं। विकेट के पीछे द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कुछ अलग रणनीति अपना रहे हैं। नहीं डाल सकते, अब इसे नहीं डाल सकते हैं। दिन में 10 बार लगा सकते हैं इस शॉट को।
ऐसा क्यों डाला जा रहा समझ से भरे कि आप फुल टॉस डाल रहे हैं। और पिछली वाली बॉल खराब थी नहीं मगर अच्छा शॉट था। ये वाली बॉल खराब थी और शॉट भी बेहतर था। ये देख लें आप, फुल टॉस तो इसे डाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि ऑन साइड काफ़ी बेहतर है यहाँ का। छोटा मतलब अगर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को देखे उस हिसाब से काफ़ी छोटा साइड है वो। तो पहली 2 गेंदों पे 10 आ चुकी है। जो रिक्वायर्ड रन रेट 16.5 का था वो बन चुका अब 15.5 का। 28 गेंदे 71 रन, चेजेबल रन है ये। एक बार फिर से वही अंदाज है, अंदाज उनका वही है। गेंदबाज बदल रहा मगर रवैया इनका बेखौफ है। वही बात कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप पे बॉल डाले बट पिच तो कराएं आप। ये पिच करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। पहले शुरुआत में थोड़े से शांत थे मगर वो शेर को आप शांत तो रख सकते हो, बांध नहीं सकते हो। शेर हमेशा अपने अंदाज में शिकार करता है और वही अंदाज इनका है अभी। देखिए आप, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल डालने का प्रयास, फुल टॉस बनाया और जर्दिया सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी। पहली 3 गेंदों पे इस ओवर की आ चुकी है पहली बाउंड्री, 2 लगातार ओवर बाउंड्री और हैट्रिक। बाउंड्री की हैट्रिक तो हो चुकी है, अब 6 ऑफ हैट्रिक की होगी या कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे प्रिंस साहब। विकेट के पीछे कृष्णा सातपुते करे कि क्यों नहीं यार, आप क्यों नहीं डाल रहे ऑफ स्टंप के बाहर, पिच क्यों नहीं करवा रहे हैं। पिच नहीं करवा रहे हैं। आप देखें लंबाई का फायदा उठाया ये खिलाड़ी ने। आनंद साहब कप्तान, वही बातचीत की जा रही थी बार बार, वही कृष्णा सातपुते कह रहे थे कि आप ऑफ स्टंप पे पिच करवाएं, तेज गति के साथ डालें। बड़ा विकेट है ये, बड़ा विकेट। बिल्कुल निराश करेंगे, निराश होंगे अपने इनिंग्स से। फिर एक बार बड़ी इनिंग्स खेल के बाहर जा सकते थे। 12 पे 30 बनाए आपने, शुरुआत जो चाहिए थी वो दिया है आपने मगर काम अभी खत्म हुआ नहीं था। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं प्रदीप पाटिल, एक और लेजेंड, हेलीकॉप्टर के मास्टर है ये। विकेट के पीछे हेलीकॉप्टर के लेजेंड, तो फिर अब विकेट के आगे बल्लेबाजी करने वाले जा रहे हैं हेलीकॉप्टर मास्टर। तो फिर नो लुक का अंदाज दिखेगा क्या, क्योंकि नो लुक इनसे बेहतर खेलते हुए तो मैंने नहीं देखा। टेनिस क्रिकेट में खेलते कई सारे नो लुक है बट इनका अंदाज सबसे अलग होता है। अगर वर्ल्ड क्रिकेट में बात की जाए तो फिर नो लुक काफ़ी सारे लोग खेले हैं बट मेरा जो वन ऑफ माई फेवरेट है वो होता है एंड्रे फ्लेचर का। एंड्रे फ्लेचर ने 2-3 शॉट खेले और एक ही मैच में 2-3 शॉट खेल दिया था उन्होंने। उससे बेहतर नो लुक शॉट मैंने तो नहीं देखा यार। आप देखे होंगे, हो सकते हैं बेहतर खेलता होगा कई सारा। ये नो लुक, फिर से मैंने बात ही किया था, नो लुक का अंदाज शुरू ही कर दिया था इन्होंने। सिंगल के साथ शुरुआत अपनी और इस समय ये ओवर बड़ा हो रहा था। पहला ओवर में 6 आया था, इस समय इस ओवर में 17 आ चुके हैं प्रिंस का।
तो थोड़े से महंगे हैं ज़रूर। अब फरदीन काजी के ऊपर पूरी निगाहें हैं। द मोस्ट फ्लेक्सिबल बॉय कहा जाता है। इनकी एक बातचीत होती है हमेशा कि इनके शरीर में हड्डी है या नहीं, क्योंकि कब किस जगह मोड़ना है और कब किस जगह बैट के शॉट लगाना ये यही जानते हैं। 68, 4 ओवर हुआ मुकम्मल, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया है 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए 24 गेंदों में 63 रन। 24 बॉल नीड 63 रन्स। 16 रन प्रति ओवर यहां से। नवनीत सिंह परिहार एक और लंबे कद के तेज गेंदबाज, और इनकी खासियत है और इनके पास वो नेचुरल है। अगर आप लंबे कद के हैं, वो 6 फुट की हाइट है और 2 फुट हाथ ऊपर से आता है, तो फिर 8 फुट की हाइट से जब गेंद आती है तो फिर कहेंगे कि बाउंस वो नेचुरल रहता है आपके लिए। अच्छे गेंदबाजी करते हैं। थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम या दिक्कतें आ सकती है। लगभग 3,500 लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस मैच में। सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइव देखने के लिए। 130 बना था, 131 का लक्ष्य, 68 अब तक बन चुका है, 63 और चाहिए। आधी पारी में आधे बना लिया आपने, अब आधी ही तो चाहिए। गैप में खेला गया शॉट, सिंगल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा आपको। आधी पारी में आधी बनाए आपने, आधी की है और ज़रूरत। शुरुआती 2 ओवर का पावर प्ले उतना अच्छा हुआ नहीं था, मगर जब से फरदीन काजी आए हैं एक अलग सा इंटेंट नज़र आया है। यार ऊंची गई है, ऊंची गई, नीचे फील्डर मौजूद है, पकड़ा गया, कैच, जाना पड़ेगा वापस। बड़ा विकेट परिहार के नाम, नवनीत सिंह परिहार। एक बड़ा विकेट का पतन होता हुआ फिर से एक बार मोमेंटम को अपनी ओर शिफ्ट किया है कटनी अरेना वॉरियर्स। कमाल की टीम, यंग टैलेंट, साथ ही साथ सीनियर का इस्तेमाल इस टीम में किया गया है। एक अच्छी कॉम्बिनेशन नजर आई है टीम में। विकेट के पीछे टेनिस क्रिकेट के गॉड, उनका भी दिमाग को इस्तेमाल किया गया है। अंकित मौर्य आपको नजर आए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं, शुभजीत जाना, चेज पसंद है इसे। धोनी, शुभजीत जाना और धोनी के नाम से मशहूर है और इसे चेज करना पसंद है। पहली बॉल बाउंड्री का प्रयास था, मगर सही तरीके से टाइम हुई नहीं है।
पहले बॉल डॉट थी, उसके बाद सिंगल, बट सिंगल से ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं इस टीम को। सिंगल डबल अगर आती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 18.5 का रन रेट हो चुका है, 20 गेंद 61 चाहिए, 10 छक्के की ज़रूरत है। और ये एकमात्र खिलाड़ी सामने जो आपको नज़र आ रहा है फरदीन काजी, इनके पास वो काबिलियत है। इनके पास वो काबिलियत है, इनके पास काबिलियत है, काबिलियत को दिखाया है। गेंद को 6 के लिए दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया है। वंडर बॉय फरदीन काजी इस समय अपने रंग में दिखे हैं। ये क्या बात है फरदीन काजी साहब। नवनीत सिंह परियार को जो दूसरे बल्लेबाज थे उनको खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, मगर इनके लिए आसान है। और 9 छक्के चाहिए, 9 छक्कों की जरूरत है। क्या एक और आएगा? आखिरी बॉल इस ओवर की। अच्छा ओवर है अब तक, अच्छा ओवर है अब तक, और अच्छा ही रहेगा क्योंकि 9 रन एक ओवर से कमाल का ओवर है ये। साथ ही साथ विकेट भी एक है। 131 को चेज करते हुए 5 ओवर में स्कोर बनाया 77 रन। अब चाहिए यहां से 18 गेंदों पे 54 रन एंजल कोलकाता को। 18 गेंद 54 रन ऐसे बनते हुए तो हमने कई बार देखा है, मगर क्या आज देख पाएंगे या फिर चेज करते हुए पीछे रह जाएगी एंजल कोलकाता। कटनी अरीना वॉरियर्स को अच्छे से मालूम है कि कैसे कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल करना है। अच्छी कप्तानी दिखी है अब तक, अच्छी टीम कॉम्बिनेशन दिखी है। अब यहाँ से जो जीतेगी उनका मुकाबला होगा यहाँ से जो जीतेगी उनका मुकाबला होगा लखनऊ यंगस्टर के साथ। लखनऊ यंगस्टर आप बिल्कुल तैयार हैं और हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे आप। तुरंत इस मैच के बाद ही आपका टॉस होना है। लखनऊ यंगस्टर टीम के कैप्टन 18 गेंद 54 रन। आखिरी बॉल पे सिंगल था इस समय, पहली बॉल पे ओवर बाउंड्री है। एक बार नहीं कई बार देख रहे, और जब जब देखते हैं ना फरदीन काजी को खेलते हुए देखना पसंद करते हैं। वंडर बॉय इस बार अच्छी गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर तेज गति के साथ डाली है। 14 गेंदे 43 रन, अर्धशतक के करीब। 16 पे 47 चाहिए। अगर फरदीन काजी का इनिंग्स को देखेंगे 14 में 43 बनाया है, अब यहाँ पे रन्स चाहिए 16 गेंदों में 47, यानी 16 बॉल नीड 47 रन। छे- 14 गेंद 43 बनाए, अब यहाँ 16 गेंद 47 चाहिए। एक और डॉट बॉल। अब रजत मुंडे मैदान के बाहर मौजूद हैं, वहां पे मौजूद हैं कृष्णा पवार। वाइड की रिव्यू आई है, चेक की जाएगी। चेक की जा रही है और इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। रिव्यू लॉस्ट।
4 गेंदे 1 रन, 14 गेंदे 43 रन। पंकज का ओवर अब तक ये ठीक ठाक है, मात्र 7 रन आए पहली 4 गेंदों पर। अब कहां गई है? ऊंची तो है, नीचे फील्डर मौजूद है, नीचे फील्डर मौजूद, परिहार छोड़ते कहां हैं? पकड़ा गया कैच, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता हुआ, बीच मझधार में फंस गई है टीम। अब धोनी ने बनाए एक, जाना पड़ा है वापस। अब ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, डाली गई थी बॉल, कवर के ऊपर खेलना चाहते थे मगर एलिवेशन नहीं मिल पाया। इम्पैक्ट का आगमन, इम्पैक्ट के तौर पे आए हैं रजत मुंडे। देखिए इम्पैक्ट शिवम के जगह में आए हैं इम्पैक्ट रजत मुंडे। अच्छा शॉट है ये, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अब 12 गेंदों में 46 चाहिए, जो लगभग कह सकते हैं कि ये मैच थोड़ा सा टफ होता जा रहा है एंजल कोलकाता के लिए। अब ये ओवर आपकी दिशा और दशा को बताएगा कि कहाँ पे जाने वाला, मगर जिस तरीके से गेंदबाजी की इस टीम ने, काबिले तारीफ है। सारे गेंदबाजों ने अपना बेहतर काम किया है। वहीं बातचीत कर रहे हैं कि किसी सामने लाया जाएगा, नवनीत सिंह परिहार। वो नवनीत सिंह परिहार वाला ओवर मैंने कहा भी था कि उनको एक नेचुरल खूबसूरती दी है ओवर वाले ने कि लंबे कद के हैं और वहां से वो बॉल को वेरिएशन डालते हैं ऊपर से, उसमें बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं। 12 गेंदे 46 रन, नीड एंजल कोलकाता। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। नवनीत सिंह परिहार मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है। ये ओवर में अगर कम से कम 20 रन आ गए तो आखिरी ओवर में भी बचेगा 25 रन समथिंग। तो इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन लेना चाहेंगे और नवनीत चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बचा जाए आखिरी ओवर के लिए। उनका पहला ओवर काफ़ी कमाल का था, मात्र 9 रन आए थे पहले ओवर से, साथ ही साथ एक विकेट भी उनके नाम था। फुल टॉस बॉल, बट सिंगल से ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक रन आ जाएगा इसे, एक के साथ स्कोर 87। 87। अब 24 रन प्रति ओवर यहां से चाहिए, ऐसा रिक्वायर्ड रन रेट।
ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन। चेक की जाएगी, थर्ड अंपायर के पास भेजा गया फील्डिंग रिव्यू। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है, चेक की जा रही है। थर्ड अंपायर श्रीकांत बेहरा मौजूद हैं। इट्स अ फेयर डिलीवरी। टॉपेज, ओ छूट गई है कैच। अब ये कैच छूटा है या मैच एक नहीं दूसरी बार भी भाग गए हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट, इनसे बेहतर आप भाग नहीं सकते हैं, इतनी तेज गति के साथ ये भागते हैं। अब कहीं ना कहीं तो गलती आपसे हो गई है, कैच आपने छोड़ दिया है। अब 9 गेंदों पे 42 चाहिए। इस ओवर में कम से कम 3 गेंदों पे 2 छक्के तो चाहिए ही। मुश्किल हो गया ये रन को चेज करना। इनके ही ओवर से बदल गया था वो मैच। 9 गेंदों पे 7 छक्के। नहीं है इनके पास वो वेरिएशन है, मैं कई बार कह चुका हूं, और जब जब इनको देखता हूं लगता है कि इनके पास और ज्यादा वेरिएशन होगा, और वही करते हुए आ रहे हैं और उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हैं ये। नवनीत सिंह परिहार, 2 मिनट समय बचा है, इस उसी हिसाब से आपको समय ख़त्म करना पड़ेगा, ओवर्स कंप्लीट करने होंगे। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। वो बल्लेबाज के सामने आप डॉट डलवा रहे हैं जो पिटाई करते हुए आ रहे हैं। $89 लॉस ऑफ 4। अच्छी कोशिश। अब कैलकुलेशन यहां से ये बता रहा है कि मुश्किल होगी आपके लिए। छह गेंदों में 38 चाहिए। सीधा शॉट खेला था, फील्डर मौजूद थे नहीं वहां पर, थे थोड़ी सी मिसफील हुई है, काफी दूर से आ रहे थे। बट 38, 6 गेंदों पे 6 छक्के अगर लीगल डिलीवरी में लगाएंगे तो भी आप इस मैच को जीत नहीं सकते हैं। मुंडे साहब पहली बॉल ओवर बाउंड्री के साथ शुरुआत है।
काफी देर हो गई है, शायद मुंडे का ऊपरी क्रम में भेजना, मतलब अब तो कुछ भी कर सकते कि भेजते तो शायद वहां रन बनाते, बट अब जो हो गई सो हो गई। अगले मैच के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप हारते हैं तो भी एक मौका आपके पास बचेगा। मैं मुंडे को जब जब देखा हूँ, ये रन चेज में काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। 2 गेंदें 2 छक्के। अब 4 पे चाहिए 26। डॉट बॉल 1। एक रन और। इस एक के साथ आप स्कोर को तो आगे बढ़ा रहे हैं, बट आपकी टीम आगे जाएगी नहीं। अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सारे गेंदबाजों ने जो काम किया है पूरे मैच के दौरान, नवनीत सिंह परिहार और सारे गेंदबाज बिल्कुल सिकंजा को कस के रखा था। रोहित कर रहे गेंदबाजी, 13 खर्च किए हैं। इस छक्के के मदद से अर्धशतक को पूरा किया है फरदीन काजी ने। काफी अहम पारी खेल रहे थे, बट मैच को पूरी तरीके से अपने सिकंजे में कस नहीं पाए। प्लीज टॉस के लिए जुड़ेंगे। कटनी अरीना वॉरियर्स ने मैच जीता 18 रनों से, एक बड़ी जीत।